जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमें एक दफ़ा फिर मौका मिला है और हम डॉक्टर जावेद साहब के साथ लाहौर से जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो रास्ते में जो है वो जो दरबार शरीफ है लिल्ला में, वहाँ पे सलाम करने के लिए रुके हैं। तो बाकी जो है ये जो सारी बातें हैं ये ख़ुद डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये कब बना और ये सारे सिलसिले के बारे में। जी वालेकुम सलाम। ये मेरे इंटरव्यू में जिन बाबा जी का मैं ज़िक्र कर रहा था, बाबा जी सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी इनका असल नाम है। वैसे पीर काकी सरकार, काकियाँ वाली सरकार और प्रेस ने अपने दौर में काकी ताड़, ये सारे नाम दिए और उन्हें खुशी से कबूल किए और इसी नाम से उन्होंने अपने कॉलम्स भी लिखते थे। लेकिन रूहानियत में मलामत उनके हिस्से आई दुनिया की तरफ से, और मलामती फ़िरका, या फ़िरका तो नहीं, ये एक मलामती सिलसिला है फ़कीरों का। ये रंग भी उनका था कलंदरी रंग। और मैं तो रूहानियत को जानता नहीं हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ और पागल डॉक्टर मुझे कहते थे, मैंने बताया ना। तो रूहानी सिलसिला जो उनका है उसके रूह रवां बाबा जी के अपने लफ्ज़ों में मेरे बहुत सीनियर सैयद बाबा हैं, सैयद शाकिर उज़ैर, वो पीटीवी के जीएम थे, अभी रिटायर हुए हैं लेकिन इस्लामाबाद होते हैं। और वो बाबा के पर्दा करने के बाद जो रूहानी सिस्टम है, अगर किसी ने रूहानियत लेनी है, रूहानियत में जो भी फैज़ हासिल करना है, तो वो शाकिर उज़ैर भाई जो हैं उन्हें बाबा ने फरमाया था कि मेरे बाद शाकिर उज़ैर रूहानी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो इसको हेड करते हैं। वैसे मतलब बाबा का सिलसिला बकौल बाबा जी कि मेरा वारिस अल्लाह है, और अगर मैंने गद्दी भी कोई छोड़ी है तो फिर अपने अल्लाह से बेईमानी कर गया हूँ। तो इन लोगों का सिलसिला, ये तो सीधे फ़कीर जो होते हैं, ये राह अल्लाह के यूँ कह लें कि मुसाफिर होते हैं, इनका अपना कुछ नहीं होता। ये भी माँ बाप, बहन भाई, अज़ीज़ो कारब, जान माल, औलाद, हत्ता के वालदैन की कुर्बानी दे के जो ईमान का कहते हैं कि मुकम्मल होता है, उससे भी आगे इश्क के मंजिल के जो लोग राही हैं। लम यलिद व लम यूलद अल्लाह की सिफ़त है, तो ये उससे उसी तरह मिलते हैं। खुलूस, इखलास की जो शर्तें हैं। तो मैं तो आलिम नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, जो मेरी अपनी समझ है वो मैंने बताया। तो बाबा 2005 में पर्दा फरमा गए थे, 8 फरवरी 2005 को। 27 ज़िलहज इस्लामाबाद में शाम को, फिर 28 ज़िलहज को उनको बाबा बहरहाल 8 फरवरी 2005। ठीक है जी, मैं इस्लामिक डेट शायद आगे पीछे कर दूं, लेकिन बकौल उनके जो उनके अपने अल्फाज थे 5 दिन पहले कि 27, 28, 29 ज़िलहज रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन होंगे, कोई आ जाए। तो मुझे नहीं समझती, इधर लेला डूडी थल उनका गांव है, साथ ही उनके बरखुरदार सैयद मंशा बुखारी और सैयद फ़रत बुखारी वो अभी हमें मिले हैं यहाँ पे दरबार पे, जो उनके बड़े बरखुरदार हैं। बाकी ये सारी टीम, तो इसमें से बाबा जी से शायद 1-2 लोग मिले होंगे। तो ये सारे तो आपने देखा कि पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, या दुखी इंसानियत है। और इन लोगों को सूरह रहमान और बाबा जी का जो दर्द का मिशन था, एहसास का मिशन जो था, बेगरज़ प्यार का, लोग मुझे कहते हैं आपको उनसे क्या मिला, उनको बेगरज़ प्यार की बेहतरीन मिसाल मैंने उनमें देखी। तो ये दरबार तब उन्होंने पर्दा फरमाया। तो ये फिर बाद में सैयद शाकिर उज़ैर साहब, प्रोफेसर सलीम साहब लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हैं, और उनके अपने साहिबजादगान जिन्होंने सारा इधर सजादगान है। वैसे कोई भी यहाँ ना नज़र लिहाजी जाती है ना कुछ, बल्कि इस सिलसिले के लिए बाबा ने इतना बड़ा ये फैज़ आम है कि किसी को इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कोई सूरह रहमान बताए फिर वो आगे बताए, जैसे ये सारे अब रूहानी डॉक्टर हैं, ये खुद ही कर रहे हैं। तो लोग इसको जो भी नाम दें, मैं बहरहाल एक एलोपैथ डॉक्टर होकर सिर्फ इतना सा मैसेज आगे दे रहा हूँ। तो आज चूँकि सेमिनार पर इस्लामाबाद जा रहे थे, आपने यहाँ भी हमें पकड़ लिया, तो हम रास्ते में बाबा के पास ये मोटरवे पे आपने देखा है लिल्ला इंटरचेंज से आप बाहर निकलते हैं तो 5 किलोमीटर बाद लिल्ला सिटी है, और हार्डली 2 किलोमीटर आगे जाएँ तो बाबा का दरबार है। और यहाँ हमने हाज़िरी दी है, अब हम इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। अच्छा, हमने देखा है कि हमारे इधर बरसगीर में औलिया का कोई दिन मनाते हैं उनका, तो यहाँ पे भी कोई अगर इस तरह की तारीख़ अनाउंस है तो वो बता दें, शायद लोगों को पता चल जाए और शिरकत करें वहाँ। मैंने कहा ना कि बाबा का अपने जो अल्फाज थे वो तो थे 27, 28, 29 ज़िलहज रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन होंगे।
लेकिन शाकिर भाई ने और मंशा भाई ने जो सैयद ज़ोग हैं, ये मैं तो सैयद भी नहीं हूँ, तो उन लोगों का ये फ़ैसला है कि इन्होंने 6, 7, 8 फरवरी को उर्स जो है, अगर आप उर्स पूछ रहे हैं तो वो ऑफिशियल उर्स जो है वो 6, 7, 8 फरवरी को यहाँ होता है। मैं 27, 28, 29 ज़िलहज में, शाकिर भाई भी आते हैं, हम लोग अपने तौर पे हाज़िरी भी देते हैं, लोग आना चाहें तो वो भी आते हैं, लेकिन लोगों की सहूलत देखते हुए कि बहुत गर्मियों में अब आ रहा था और सारा, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया और वो उर्स को फ़िलहाल 6, 7, 8 फरवरी जो इंग्लिश डेट्स थी उस हिसाब से कर दिया। बाबा 8 फरवरी को पर्दा फरमाया था, 9 को यहीं पे उनकी तदफीन हुई थी और उस वक्त यहाँ उजाड़ जंगल था और वो यहाँ से 2 साल पहले गुजरते हुए कहते थे कि मैं और मेरा भाई 9 फरवरी को उनके साथ फ़र्स्ट टाइम इधर आए थे 2003 में, तो यहाँ गाड़ी रुकवा के तो मेरे भाई से वो बात कर रहे थे, खालिद से, तो उसको उन्होंने कहा, कोई उनकी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा बाबा यहाँ आस्ताना अब बनाएगा और देखूँगा कौन कौन मिलने आता है, कौन कौन लाहौर से इस्लामाबाद सीधा चला जाता है और कौन कौन इस्लामाबाद से सीधा लाहौर चला जाता है। तो मुझे तो नहीं समझ आई कि ये किस किस्म का आस्ताना इस उजाड़ में कह रहे हैं। तो उसने उन्हें कहा कि बाबा जल्दी गाड़ी में बैठें, शाम 4 बजे का टाइम था, तो लाहौर पहुँचना है। हम फर्स्ट टाइम उनके साथ उनके गाँव आए थे डूडी थल। तो बाबा ने हंस के कहा कि मैंने कहा ना कि मैं यहाँ आस्ताना बनाऊंगा, और मैंने अपने समझ के मुताबिक कहा बाबा ना बिजली है ना पानी है, तो आप यहाँ कहाँ, मैंने नहीं, आपको लाहौर से नहीं हम आने देंगे। तो खालिद भी उन्हें कहा था कि बाबा जी जल्दी करें, अभी 4-5 साल जो हैं वो हैं। तो वो एकदम रुके और उन्होंने कहा अच्छा तुझे इतना पता है। तो उसने कहा आप बैठे बैठे हीरो ना बने, वो अपना उसका एक तरीक़ाकार था उनसे। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आज क्या तारीख़ है? उसने कहा 9 फरवरी है बाबा जी, मेरे दोस्त की मेहंदी है, आज जल्दी करें, मैंने वापस जाना है, मेरा वादा हुआ था हम 7 बजे लाहौर होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा 4 बज गए हैं, ये दिन, ये तारीख़ और ये वक्त याद रखना। इसी जगह पे आज ज़िंदगी में यहाँ से एक यू टर्न आएगा। तो सिर्फ़ 2 साल बाद 9 फरवरी शाम 4 बजे मेरा वो भाई, उनकी तुरबत जिस पे अभी हमने मिट्टी डाली थी और बारिश शदीद हो रही थी और यहीं पे सभी लोगों ने जनाजा पड़ा था और सब लोग वापस चले गए थे, तो 15-20 मिनट हो गए थे, वो वहाँ से हट नहीं रहा था या कुछ देर हो गई थी, तो रोई जा रहा था शदीद। मैंने अपने वालिद साहब की जो 81 में डेथ हुई थी उसके बाद फ़र्स्ट टाइम उसको रोते देखा था इस तरह। वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे बाकी 2 भाई भी पास खड़े थे, 1-2 मेरे कज़न्स थे, तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की, तो अचानक रोते हुए उसने वो ऊपर गिर गया और वो उठाया नहीं जा रहा था मेरे से। तो बारिश थी और गीली मिट्टी सारी और शदीद बारिश, और मेरा ख्याल था कि शायद ये आउट ऑफ सेंसेस हो गया। तो फिर उसने रोते हुए मुझे कहा कि आपको क्यों समझ नहीं आ रही है, आज क्या डेट है? तो मैंने कहा 9 फरवरी है। तो उसने कहा टाइम क्या हुआ है? तो फिर मैंने देखा तो वो शाम 4 बजे थे और वही जगह थी। तो बाबा के लफ्ज़ मेरे भी गूंजना शुरू हुए। पहली बार बाबा के बारे में मुझे एक अजीब कपकपी सनसनी सी मेरे अंदर से दौड़ गई कि ये लोग कौन होते हैं, ये कितने बाखबर होते हैं। कई बार वो बड़े बड़े दरबारों पे या गद्दी नशीनों के या पीरान के घर जाते थे कहीं या उनके आस्थानों पे, तो वो इतला कई बार इस तरह ही देते थे, छड़ी से खटखटाते थे, या बड़े बड़े फ़िरौनों के भी महलों में या बड़े बड़े ऑफिसर्स के, मैंने आईजी का या चीफ सेक्रेटरी का दरवाज़ा भी वो छड़ी से खोलते थे जब वो गश्त पे होते थे। तो अगर कोई पूछता था जी कार्ड दे दें, तो कहते बेखबर को कहो कि बाखबर आया है। तो मुझे वो बात उस वक़्त समझ नहीं आती थी। और कुरान में मैंने पढ़ा था कि ये तुमसे पूछते हैं कि रहमान क्या है, इनसे कहो कि किसी बाखबर से पूछें। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी गर्मी भी है, आपने टाइम दिया, लोग सारे खड़े हैं, प्यार की गर्मी। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।